70 शब्द प्रति मिनट। यस। यह संकट तो तभी शुरू हो गया था जब पीएमओ ने गुजरात के विवादास्पद आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को देश की शीर्ष जांच एजेंसी पर डायरेक्टर के रूप में थोपने का प्रयास किया था। केवल सुप्रीम कोर्ट के दखल ने ही यह तख्ता पलट रोक दिया। पीएमओ वरिष्ठ नौकरशाही और जांच एजेंसियों में देखें तो वहां गुजरात काडर के अधिकारियों की अनुपात से अधिक संख्या दिखती है, जिनमें से अधिकांश वे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व अवतार में उनके साथ निकट से काम किया है। दलील दी जा सकती है कि मोदी तो सिर्फ ज़्यादातर पूर्व प्रधानमंत्रियों की ही परिपाटी का पालन कर रहे हैं, जो अपने साथ तालमेल रखने वाले अधिकारी चुनते रहे हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए अफसर चुनना एक बात है और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते वक्त संवैधानिक मानकों और सांस्थानिक स्वतंत्रता के लिए निरादर बिल्कुल अलग बात है। जहां रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर के पद से मुक्त करने से सरकार पर यह आरोप लगा था कि इसे असहमति की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो सीबीआई विवाद ने और भी गंभीर आरोप की ओर इशारा किया है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में दखल देना और दागी अफसरों का संरक्षण करना चाहती है। याद रहे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा होना प्रधानमंत्री की खुद की गढ़ी गई प्रमुख छवि थी, जो उनके इस एक पंक्ति के बयान से परिभाषित हुई थी, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अब जब अस्थाना के खिलाफ एक तरह से वसूली का रॉकेट चलाने का आरोप लगाने वाली एफआईआर दायर करने वाले सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाकर जांच दल बदल दिया गया है, तो क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या उन्हें विवाद के कारण या अटकलों के मुताबिक विवादास्पद रफाल सौदे की जांच की योजना बना रहे थे, इसलिए हटाया गया? अस्थाना को भी बाहर करना पड़ा है, पर क्या उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की पूरी तरह जांच होगी?
शायद यही वक्त है कि प्रधानमंत्री इन असुविधाजनक प्रश्नों पर अपने मन की बात उजागर करे। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था। अब जब एनडीए के मातहत सीबीआई पूरी तरह विभाजित होकर सामने आई है तो हम इसे क्या नाम दें? शायद गिद्ध, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एजेंसी होने की अपनी घटती विश्वसनीयता के मृत शरीर पर चोंच मार रहा है। ऑक्सफैम की कार्यवाही निदेशक बिन्नी ने ठीक ही है कहा कि यह नैतिक रूप ले लज्जाजनक है कि कुछ अमीरों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है और गरीब लोग 2 जून की रोटी और बच्चों की दवाई लाने के लिए संघर्ष कर रहे